क्या बात है। सलाम आदाब सच्ची अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। जब मैं आ गया हूं तो शुरू होने वाला है आशी ठहाकों का वो कार्यक्रम जिसके लिए आप मेरे साथ कहते हैं वाह वाह क्या बात है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है इस बात के लिए कि आप इस प्रोग्राम की कितनी तारीफ करते हो। सचमुच तारीफ के हकदार हमारे वो कवि हैं जो सुनाते हैं कुछ ऐसा कि तारीफ तो बनती है साहब। जिंदगी में तारीफ बड़ी जरूरी चीज है, तारीफ कर देनी चाहिए, लेकिन तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जैसे हमारे एक मित्र है, उन्होंने अपनी बीवी की तारीफ की इस तरह से, पत्नी को कहने लगे तुम देखो कितनी अच्छी लगती हो, मतलब लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को इतने साल हो गए। अब कौन कहेगा, मतलब कोई कहेगा कि तुम 2 बच्चों की माँ हो, क्योंकि शादी के वक्त तो तुम बिल्कुल 3 बच्चों की माँ लगती थी। और चलिए मैं बुलाता हूं हमारी उस साथी को जो इस उम्र में भी न जाने कितने बच्चों की माफ कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। उनकी उम्र का एहसास उनकी त्वचा से होता ही नहीं है। जरा मिलते हैं नेहा के मेहता से। नमस्कार और दिल से आप सबकी तारीफ करते हुए फिर से एक बार कहूंगी वाह वाह क्या बात है। मतलब आप दिल से तारीफ कर रही हैं तो मैं क्या फेफड़ों से कर रहा था? तो क्या होता है ना, तारीफ में एक एहसास होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक इकरार होना चाहिए। ये रोमांटिक फिल्म नहीं चलती है। मैं आपकी तारीफ कर देती हूँ आज दुनिया के सामने। शैलेश जी, आप जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं आपके वर्ड्स। वाह वाह क्या बात है। एक मुझे नॉर्मल होने दीजिए। यकीन मानिए जिंदगी में अगर आप भी दिल से बोलेंगे तो दिलों तक पहुंच जाएंगे। और हमारे जो हमारे साथी हैं वो तमाम वही लोग हैं जब बोलते हैं तो दिलों तक पहुंच जाते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि क्या होगा जिसके लिए आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। एक शाम मच रही थी शहर में भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। ओहो। हमने एक भागते को रोककर पूछा कि भाई सभी लोग भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर क्या गजब होने वाला है? वो बोला तुम भी भाग चलो, आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो क्या बात है। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। भाई क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं कि माइक और वाइफ एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा मानना है शैलेश जी कि माइक और वाइफ में बहुत से फर्क भी होते हैं। मसलन माइक और वाइफ में पहला फर्क तो ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये जो काली रात है यारा, 4 दिनों की बात है यारा। क्या बात है, वाह। और छत गीली है आंगन सूखा। छत गीली है आंगन सूखा। आंगन सूखा, ये कैसी बरसात है यार। वाह 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 बहुत अच्छे। आते ही चुनाव इनकी देशभक्ति जाग जाती, जाते ही चुनाव वादे पहले तो ये बोलते हैं आई लव यू, बाद में ये पूछते हैं कौन है बे तू। पल पल में बदलती इनकी भाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। भाई बहुत अच्छे। पहले हम उनसे बात कर ले जो हमारे 3 कवि मित्र हमारे सामने बैठे, जो तीनों ही कमाल के हैं, बड़े ही अलबेल है। एक का तो नाम ही अलबेला, अलबेला खत्री। तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या अलबेला, जरा माइक उठाओ। ओरिजिनल नाम है टीकम चंद। हाय 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 हाय, ओरिजिनल नाम भी बड़ा अलबेला है, टीकम चंद। मतलब चाय कम पानी, टी कम चंद। वाह वाह। तारीफ की ना भैया आपकी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। भैया कह के दिल तोड़ दिया। भैया तो ठीक है, लेकिन जो कहा वो सही कहा जी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था जी कि चाहे बरसे नोट ही, चाहे डॉलर आए, तुलसी वहां ना जाइए जहां फुल कप मिले ना चाय। बहुत अच्छे।
टीकम चंद जी उर्फ अलबेला खत्री हमारे बीच में। उनके पास जो बैठी हैं बड़ी कमाल की कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं, दिल्ली के अंदर रहती हैं और सारे देश में जानी जाती है अपने गीतों की वजह से। और कविता की सरिता बहती रहेगी क्योंकि इनका नाम है सरिता शर्मा। सरिता शर्मा के पास जो बैठे हैं और देश के श्रोताओं को, दर्शकों को इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। क्या कवि है साहब, मतलब आपकी तारीफ में मैंने और तारीफ ऐड करी। वाह क्या ऐड था। महेंद्र अजनबी हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं इनका। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उसी व्यक्ति से करते हैं शुरुआत जो कितना विनम्र है कि सारी दुनिया में जाना जाता है लेकिन खुद को अजनबी कहता है। महेंद्र अजनबी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ जी। शैलेश जी, जब मैं बचपन में पढ़ता था, मैं पढ़ने में बहुत विद्वान था। ये इतना विद्वान था, मैं बता दूं महेंद्र के बचपन की बात, बहुत विद्वान था। मतलब जवाब, चीजों के जवाब ऐसे देता था जिसकी हद नहीं। इनके एक और मित्र हैं, विजयापति हम उन्हें कहते हैं। तो उन्होंने एक बार उनसे एक सवाल पूछा, भाई महेंद्र अजनबी, ये एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तो यार इतने बड़े को पेंट कैसे करते होंगे, इतना बड़ा है तो कई कई दिन लग जाते होंगे। ये तो बड़ा विद्वान आदमी। इसने जवाब दिया, बोले पहले एरोप्लेन को उड़ाते हैं, खूब ऊंचा उड़ाते हैं, बहुत ऊंचा उड़ाते हैं, जब वो इतना सा दिखने लगता है तब पेंट कर देते हैं। ये होता है किसी आदमी का विद्वतापूर्ण व्यवहार। महेंद्र अजनबी। हमारे मास्टर जी हमें मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। ओ हो। एक मुहावरा था, आपने भी सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। हमने ये मुहावरा पढ़ा तो हमने सोचा बाजार से एक लाठी खरीद के लाते हैं और कोई भी भैंस दिखाई देगी उसे लेके चल देंगे। हम बाजार से एक 10 रुपए में लाठी खरीद के लाए जी। एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। तभी भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वो तुरंत बंदूक निकाल के ले आया। बोले अब बता भैंस किसकी। मैंने कहा बंदूक जिसकी भैंस उसकी। शैलेश जी, एक और मुहावरा हमें अक्सर पढ़ाया जाता था, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी दुश्मन को आप युद्ध में जब हरा देते हैं तो मतलब उसके दांत खट्टे कर दिए, ऐसा कहा जाता है। दांत खट्टे करना जी। अच्छा, उसका उदाहरण भी देते थे कि राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हाँ। मैंने सोचा यार राणा प्रताप जी ने ऐसा कैसे किया होगा। फिर मैंने सोचा हो सकता उन्होंने एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और लड़ते लड़ते दुश्मन के दांतों पे मल दिया होगा। अबे कायरता के चट्टे बट्टे, जा हो गए तेरे दांत खट्टे। एक और मुहावरा पढ़ाते थे, ऊंट के मुंह में जीरा, आपने भी सुना होगा। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा यार ये जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता। सही बात है। या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता। पर मुझे पता है मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। सही बात वो है। तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया होगा। हाँ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। हो। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो, क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। क्या बात है। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला नहीं यार,
इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या, क्या बात? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं। दूसरा भूत बोला, नहीं यार मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद पग कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। क्या बात है। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। क्या बात है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट 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 वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। क्या बात है। और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेगा। वाह वाह वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है। क्या बात है। जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना। वाह 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 वाह, सबसे भी ज्यादा डरावना। महेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान जो है वो बहुत डरावना हो गया है, और कुछ हुआ ना हो, भूत बने न बने, प्रेत हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम ऐसे हो गए। जब एक दोहा मुझे याद आता है किसी कवि का, कि जब भी बटन दबाओगे देखो कि चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में ढल गया। और जब हम मशीन होते चले जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बचाती है, वो है मोहब्बत। आदमी जब प्यार करने लगे तो मशीन भी आदमी हो जाती है। और हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री बैठी है जिसने मोहब्बत पे लिखा, प्रेम पे लिखा, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मैं आपके भरोसे उनकी तारीफ छोड़ता हूं कि जब सरिता शर्मा आएंगी, अपने मुक्तक, अपनी गजलों के शेर और अपने गीत सुनाएंगी, तो आप किस तरह से तारीफ करेंगे? पहले आप बताइए, आप किस तरह से तारीफ करेंगी? इनके मुंह पे जो स्वीटनेस है, उसका जो चार्म है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। वाह, ये होती है किसी की परख, लेकिन उनकी जो कविताओं की स्वीटनेस है वो इनके चेहरे की स्वीटनेस से कहीं ज्यादा है। मिठास लेके आती है सरिता शर्मा। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम सरिता है, सरिता का अर्थ हम सब जानते हैं नदी होता है। तो पहले चाहती हूँ कि 4 पंक्तियां नदी हो तो समंदर को, और अगर एक स्त्री हो तो पूरी दुनिया को अपने परिचय के रूप में कहना क्या बात है, सुनाए सरिता। सुनिएगा। लहर जैसी चपलता
तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी, मगर एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है। क्या बात है, समंदर मचलता। बहुत बढ़िया। और एक मीठा सा शिकवा करना चाहती हूँ कि हर किसी की तपन तृष्णगी के लिए, तृष्णगी मतलब प्यास, एक नेमत हुई जिंदगी के लिए। हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए। क्या बात है, समंदर चला है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां मेरे मन की पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, वाह, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, क्या बात है। तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाओ भाई, क्या बात है। हाय हाय, वाह वाह। और साहब 4 पंक्तियां प्रेम की क्या सीमा हो सकती है उस पर पढ़ते हूँ। सुना है सरिता जी। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब ये जो प्रेम का मुक्तक है अद्भुत है, लेकिन हमारे जो पास में खड़ी हैं, इनके दिमाग में बड़े खतरनाक सवाल आते हैं। मुझे कान में पूछती थी, जब आदमी मर ही गया तो देखेगा कैसे। मुझे लगता है शैलेश जी कि ये आपके मन की उपज है जो आप नेहा जी पर डाल रहे हैं, इसलिए मैं इनकी तरफ से 4 पंक्तियां शिकायत की देना चाहती हूँ। सुनेगा कि राज़े दिल आम कर दिया तूने, नेहा जी आपकी तरफ से है। जी जी जी। क्या बड़ा काम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहां छोड़ा, उसको बदनाम कर दिया तूने। एक दो मुक्तक और पढ़ते हैं, सुनेगा। स्वागत, स्वागत। मेरी आंखों में तेरे प्यार का सपना सुनहरा था, वाह, लहू के रंग से बढ़कर वफा का रंग क्या बात है, गहरा था। क्या बात है। अगर तूने कभी रुककर मुझे आवाज दी होती, मैं आ जाती जमाने का भले ही लाख पहरा। क्या बात है, मैं आ जाती जमाने का भले ही लाख पहरा था, लेकिन मोहब्बत के लिए पहरा कोई पहरा नहीं होता, दीवानों के लिए सहरा में भी सहरा नहीं होता। हथेली पर हिना का रंग महके या नहीं महके, कोई भी रंग रंगे इश्क से गहरा नहीं होता। वाह वाह। और जो दिल वाले हैं वो दिल के लगाने से नहीं डरते, दिए जलते हैं तो आंधी के आने से नहीं डरते। क्या बात है। विरोधों के उठे तूफान पर्वत सी रुकावट हो, जो सच्चा प्यार करते हैं जमाने से नहीं डरते। क्या बात है। और चाहे जितनी सर्दी पड़े दिल्ली में, महेंद्र अजनबी नहाने से नहीं डरते। ये भी बड़ी वीरता का काम है भाई। मोहब्बत कैसी होती है, मेरी पंक्तियों से शायद आप तक बात पहुंचे जी। तेरी आवाज की शहनाइयों से प्यार करती हूँ, तसव्वुर में तेरे तन्हाइयों से प्यार करती हूँ, जो मेरा नाम तेरे नाम से जोड़े जहां वाले। क्या बात है। मैं उन चर्चों से उन रुसवाइयों से प्यार। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरिता जी,
आपके प्यार की सरिता पहुंच गई उधर। बिल्कुल, आपको तो अब मोहब्बत का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देना चाहिए। जिस तरह आप नेहा जी की खिंचाई करते हैं जी, उससे मुझे ऐसा लगा कि आप भी अगर उस मोहब्बत की कोचिंग में दाखिला लेने का वादा करें तो मैं एक कोचिंग जरूर खोल दूंगी। देखिए नहीं। खिंचाई का मतलब ऐसा नहीं है, सर- वो जानती है, क्योंकि मेरा ऐसा करना या मेरा वैसा करना कभी शरारत नहीं होता। और क्या खिंचाई का मतलब मोहब्बत नहीं होता? क्या बात है भाई, ये भी एक तरीका है। लेकिन आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह बहुत बढ़िया चलने वाला है। और सचमुच जिंदगी में प्यार करना बड़ा जरूरी है। तब शकील जमाली एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, उनके 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं कैसे कवि को जो दिल के खालीपन को अपने हंसी और ठहाकों से भरता है। सुनाता है कुछ ऐसा कि लोग हंसते हैं, और जब लोग हंसते हैं तो फिर दिल खाली कैसे रह सकता है। अलबेला खत्री। कुछ लोग कहते हैं कि माइक और वाइफ एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, लेकिन मेरा मानना है शैलेश जी कि माइक और वाइफ में बहुत से फर्क भी होते हैं। मसलन माइक और वाइफ में पहला फर्क तो ये होता है कि माइक के सामने आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। माइक को बंद करने वाला एक बटन भी होता है। माइक को अपनी कद काठी के हिसाब से ऊंचा नीचा कर सकते हैं। माइक अपना ढंग का नहीं हो तो दूसरे का भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर माइक और वाइफ में यह होता है शैलेश जी, जी। कि माइक जब बिगड़ जाता है तो बंद हो जाता है, वाह, और वाइफ जब बिगड़ जाती है तो शुरू हो शुरू हो जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। नाम में से भी हंसी आती है। जी, एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपका नाम? बोले आलूदास। अच्छा, आलूदास। वाह, नाम का नाम भाजी की भाजी। मेरा ही नाम कोई ढंग का नहीं है, अलबेला खत्री। हाँ, और नहीं वो अच्छा है, टीकम चंद। तो किसी ने पूछा ये अलबेला खत्री, अलबेला तो ठीक है, खत्री क्या? मैंने कहा देखो, जैसे एक छाता होता है वैसे एक छतरी होती है, और जैसे खतरा होता है वैसे खतरी होती है। और जैसे काजू होता है वैसे काजू कतरी होती है। नाम ऐसे होते हैं। अंग्रेजी में एक प्रथा है शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। जी। BR चोपड़ा, बलदेव राज चोपड़ा। जी। कल्पना कीजिए ये नाम अगर हिंदी वाले शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे तो नाम कैसे हो जाएंगे? जी। नाम होगा भूरा खान, भूखा। रुस्तम खान, रूखा। बहुत अच्छे, अंकित धारिया, अंधा। बहुत बढ़िया, और गंगा दास, गंदा। बहुत अच्छे। हल्दीराम, हरा। हाँ, मनोराम, मरा। बनवारी लाल, बला। और चमन लाल, चला। चला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गिरधारी लाल, गीला। हाँ, पीतांबर लाल, पीला। बहुत अच्छे। नेहा जी, मैं 4 पंक्तियां आपके नाम करना जी चाहता जी हूं। जी जी। सुर है लेकिन ताल नहीं है नेहा जी। सुर है लेकिन ताल नहीं है नेहा जी। पॉकेट है पर माल नहीं है नेहा जी। क्षमा करेंगे महेंद्र जी, आप नफरत हो जाती है उनको दर्पण से। उनको नफरत हो जाती है दर्पण से जिनके सर पे बाल नहीं है। शैलेश जी, जी, ऐसे गाने हम रोज सुनते हैं जी। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, वगैरह वगैरह। जी। लेकिन मेरा मानना है कि आदमी हमेशा 17 का तो नहीं रहता। हाँ हाँ, वो 70 का भी होता है। जी। तो 70 का जब होता है तभी तो गाना गाता होगा। तो वो कैसा गाना गाएगा? सुनाए। आस पास हूं मैं 70 की, तू है 65 साल की। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। अब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और कन्हैया लाल की क्यों? तर्क महेंद्र जी। सूख गई सारी सरिताएं, रस का सागर सूख गया। क्या बात है। अरे सूख गई है गगरी तुम्हारी, मेरा गागर सूख गया।
रोज मचलने वाला सपनों का सौदागर सूख गया, तन की राधा सूखी मन का नटवर नागर सूख गया। क्या बात है। तो ख्वाब न देखो हरियाली के, आहा। ख्वाब न देखो हरियाली के, ये है घड़ी अकाल की। क्या बात है। अब हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बहुत सी आवाजें आई कि दामिनी के हत्यारों को फांसी दिया जाना चाहिए। 4 पंक्तियां इस मंच से देना चाहता हूं पूरे देश को जी। फांसी वाले फंदे सिर्फ मानवों को शोभते, दानवों को देकर हराम मत कीजिए। क्या बात। रो पड़ेंगी रूहें राजगुरु व भगत सिंह की, सुखदेव शिष्य के वो काम मत कीजिए। दामिनी के हत्यारों को मारो जूतियों से आप, जब तक ना मरे आराम मत कीजिए। जूतियों से ना मरे तो मारो पत्थरों से, किंतु फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए। बहुत अच्छा। एक ऐसी कलाकार हमारे बीच में आ रही है जो कवित्री नहीं है, जो कविताएं नहीं लिखती, लेकिन वो कलाकार बड़ी कमाल की हैं। मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा कोई मशहूर सास नहीं हुई होगी। मेरी खास दोस्त और हिंदी टेलीविजन और फिल्मों की एक मशहूर कलाकार अपरा मेहता। अपरा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या हाल है अपरा मेहता? हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं और अपरा जी का रिश्ता बड़ा पुराना है, क्योंकि हम दोनों एक जमाने में एक ही सर्कस के जोकर थे। मेरे कहने का मतलब, जो अपरा है वो बड़ी कमाल की कलाकार है और हम दोनों साथ साथ बड़ा मजा किया करते थे, काम करते थे। लेकिन कविताओं के शो में भाई क्या लेना देना है आपका? अब देखिए, आपने मुझे इनवाइट कर ही लिया है जी, तो मुझे भी कुछ सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन कविताओं के मामले में आप हैं कैसी, जरा ये बता दीजिए। अजनबी हूँ। बिल्कुल अजनबी हैं? बिल्कुल अजनबी हूँ। फिर भी सुनाएंगी? बिल्कुल सुनाती तो हूँ। भाई जरा अपरा मेहता के लिए तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। एक शाम मच रही थी शहर में भागम भाग, जैसे हो जंगल की आग। सब लोग भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे। हमने एक भागते को रोककर पूछा कि भाई, सभी लोग भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर क्या गजब होने वाला है? वो बोला, तुम भी भाग चलो। तुम्हें पता नहीं, आज रात को यहाँ कवि सम्मेलन होने वाला है। बहुत अच्छे। फिर जी, उसी रात सड़क पर हमने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। हमने रोककर पूछा, हाँ। कहाँ? तो वो कहने लगा, आत्महत्या कर लो। हमने कहा, बस इतनी सी बात? तो हम तो आपको मदद कर सकते हैं। हम आपको हमारे साथ एक कवि सम्मेलन में ले जा सकते हैं। तो वो कहने लगा, बस बस रहने दीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए, इतना जुल्म मत कीजिए। आपको पता है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अभी अभी मैं एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। क्या बात है। लगता तो नहीं कि आप कविताओं से बड़ी अजनबी हैं, ऐसा लगता तो नहीं है। अजनबी तो थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ आ रही थी ना, तभी मुझे महेंद्र अजनबी जी ने ये कहा कि आप मेरी एक आध दो कविताएं सुनाई दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलिए मैं कोशिश कर ही लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल दे दी। मैं तो सोच रहा था कोई लेने वाला तो आए। लेकिन अपरा, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। कहीं से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप कविताएं नहीं लिखती हैं। बहुत बढ़िया कविता, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है अपरा। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अपरा। थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पे अब हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं उनकी तारीफ तुम नहीं, सारा जमाना ही करता है। एक ऐसे लेखक, एक ऐसे शायर, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे पटकथा लेखक जिन्होंने जाने कितनी फिल्मों के लिए लिखा। हुड़ दबंग दबंग और पांडे जी बजाए सीटी और मुझसे शादी करोगी, न जाने इतने नगमे उनकी कलम से निकले। एक ऐसा शायर जो स्वाभिमान की बात करता है, तो उनके गीत इतने सुपरहिट होते हैं कि चार्ट बस्टर्स पे हर साल उनका कोई ना कोई गीत टॉप पे होता ही है। और वो खुद बड़े कमाल के हैं। मिलते दलील शेरवानी। कविगण को नमस्कार। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार।
और पड़ोसी को प्यार भरा नमस्कार दे दीजिए। हाय हाय पहुंचा दिया। गजल पेश है आपके लिए कि ये जो काली रात है यारा, आहा, 4 दिनों की बात है यारा, क्या बात है, वाह। और छत गीली है आंगन सूखा। आहा, ये कैसी बरसात है यारा, भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। ये कैसी बरसात है यारा, और कब आना था अब आए हो। हाय हाय क्या अंदाज, वाह वाह वाह। कब आना था अब आए हो, ये भी कोई बात है यार। क्या बात है, बहुत अच्छे। और दर्द के मोती हर एक देखे, दर्द के मोती हर एक देखे, ये आंखों की मात है यारा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक गजल के चंद अशार और सुन लीजिए शैलेश जी जी। कि कतरा कतरा पिघल गया मैं, हाय हाय कतरा बूंद कतरा बूंद पिघल गया मैं, कतरा कतरा पिघल गया मैं, दूर जो तुमसे निकल गया मैं। वाह वाह वाह, हाँ sweet. और बस चेहरे का रंग नया है, हाय हाय तुम क्या समझे बदल गया मैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शेर, वाह वाह वाह। अच्छा 2 शेर और सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, सुनाए। एक हमारे दिल्ली के शायर हैं, बड़े मशहूर शेर उन्होंने कहे हैं, और इत्तेफाक से उस जमीन में मेरे पास शेर हो गया जी। कि रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल के, हाँ, क्या बात है, रखते हैं हर एक बात पे हम दिल निकाल हम के। दिल निकाल के, आता नहीं है बात भी करना संभाल। बहुत अच्छा बहुत है बढ़िया, मतलब। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। और किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, किस्मत पे इस कदर का भरोसा हुआ हमें, करने लगे हैं फैसले सिक्का उछाल के। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उन कवि का नाम बता दूं जो जमीन, उदय प्रताप सिंह जी, वो जी, उदय कवि प्रताप शायर सिंह है, जी, जी, जिनकी उदय जमीन पे ये उनको उन्होंने शानदार गजल कही जमीन पे। सरिता जी कुछ नई सी बात सुनिए। जी जी जी, इनायत हो सब। कहना तो मैं नेहा जी से चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी मैं तो बिल्कुल, आप बिल्कुल कहें, जो कहना चाहें कहें। बदल गया चेहरे का मंजर, कुछ तो टूटा दिल के अंदर। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ तो टूटा दिल के अंदर। और नेहा जी अक्सर मेरा दिल टूटा है, अक्सर मेरा दिल टूटा है, क्यों होता है ऐसा अक्सर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही शेर में नयापन देखिएगा कि दिल तो अब तक नाबालिग है, दिल तो अब तक नाबालिग है, ये क्या जाने वसल का मंजर। आहा आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं जनता को बता दूं, वस्ल मतलब मिलन। और शेर सुनिए कि जितने चाहूं फैलाऊं मैं, जितने चाहूं फैलाऊं मैं, पाँव मेरे और मेरी चादर। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, शेरवानी कहते हैं कि जितने चाहे फैलाऊं मैं, पाँव मेरे हैं और मेरी चादर। सचमुच ये व्यक्ति जो वही कह सकता है जिसको अपनी कल्पना पे, अपनी उड़ान पे और अपने आप पे भरोसा हो। Correct. और जलीस भाई, आपको अपने आप पे भरोसा है और इंडस्ट्री को आप पे भरोसा है। और मुझे आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे ज्यादा खुशी इसलिए होगी कि मैं अपने दोस्त का यहाँ पे फेलिसिटेशन करना चाहता हूँ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। जलीस शेरवानी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जलीस भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, और हमें बड़ी खुशी हुई कि आज आप इस मंच पे आए। और सबसे बड़ी चीज जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगली बात भी यही है कि जलीस भाई के साथ आज आए हैं जो खुद एक बड़े कमाल के शायर हैं और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, दानिश जावेद साहब। आइए। जलीस भाई के इस सम्मान पर आप सबकी तरफ से मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूं। इरशाद, सुनाए दानिश भाई। वो निशा में छोड़ आया राह में, वो निशा में छोड़ आया राह में, मंजिलें भटकेंगी मेरी चाह में। क्या बात है, जलीस शेरवानी, आपको मुबारकबाद जलीस भाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत बहुत। दानिश भाई, कोई ऐसा किस्सा जलीस भाई का जो आपको याद आता है? शेर व शायरी तो हम सुनते ही हैं। जलीस शेरवानी साहब के बहुत से तारुफ हैं, इनकी बहुत सी पहचान है। एक ये कि ये बहुत अच्छे शायर हैं, एक ये कि ये बहुत अच्छे डायलॉग राइटर हैं, और इस सब से ऊपर ये कि ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं जी। आज से 18-20 साल पहले हम लोग साथ बैठा करते थे। उन दिनों की बात है
उन दिनों एक नया राइटर गरीब सा जी वहाँ आया करता था, कभी कभी आके बैठता था, और मुझे याद है जलीस भाई ने उसे 2 चीज़ें तोहफे में दी थी। एक उसकी आंखों के लिए चश्मा, दूसरा अपने हिस्से का काम। एक फिल्म उसको दिलाई थी जो जली शेरवानी के पास आई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, हम कवि मित्रों से एक सवाल करना चाहते हैं, जरा माइक उठाइए। महेंद्र अजनबी, अगर आपसे मैं ये पूछूं सवाल कि आप में तारीफ लायक कौन सी एक बात है तो जरा बताएं। ये मैं खुद कैसे बता सकता हूँ? खुद ही बतानी पड़ेगी, अब आपसे ही पूछ रहे हैं। मैं अभी अपने बगल से पूछ के बताता हूँ। यानी कि आप आदमी, बताइए। मेरे लिए में कोई तारीफ की बात? हाँ। अरे वाह, मैं तारीफ की बात एक शब्द में बता सकता हूं कि परेशानियां जितनी भी हो वहन कर रहा हूं मैं। मुझ में तारीफ क्या है बताओ? परेशानियां जितनी भी हो वहन कर रहा हूं मैं, ये पास में खड़ी है सहन कर रहा हूं मैं। इससे बड़ी तारीफ क्या होगी? देखो क्या बात है। लेकिन 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 माफ कीजिएगा, ये अलग बात है। मैं उनकी तारीफ करने जा रहा हूं जो कवि नहीं है, जो हमारे आम आदमी, लेकिन उन्हें कविता पढ़ने में मजा आता है। वो अपने अंदाज से कविताएं पढ़ते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। यह खामोश रहकर तड़पोगी कब तक, यह खामोश रहकर तड़पोगी कब तक। कैमरामैन प्रफुल्ल के साथ दीपक अब तक। मेरे सपनों में आई एक सुंदर परी, मेरे सपनों में आई एक सुंदर परी और बोली क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। अब तो जिंदगी का मकसद है तुझे अपनाना, अब तो जिंदगी का मकसद है तुझे अपनाना। A for apple, B for banana। फ्रूट बॉक्स के ऊपर है बनाना, फ्रूट बॉक्स के ऊपर है बनाना, चाहे जो भी हो जाए दया तुम गोली मत चलाना। भाई क्या बात है, हमारे इन कमाल के कवियों की, जो वैसे तो कवि नहीं है लेकिन फिर भी कवि हैं। लेकिन तारीफ हमें करनी होगी उनकी जो शायद जमाने के सामने नहीं है लेकिन जमाने के सामने आने को उत्सुक भी हैं और पूरी तरह से प्रतिभाशाली भी हैं। हमारे बीच एक ऐसा ही छुपा रुस्तम है। आप जानते हैं कि छुपा रुस्तम जो भी होता है वो कमाल करता है। वो जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं। नाम उनका भोला है लेकिन कविताओं में बात बड़ी पते की करते हैं। सुदीप भोला। शैलेश जी, कुछ भी आपका, इसके पहले एक बात से आई डिसएग्री विथ यू। व्हाट? आपने कहा नाम है भोला, आप तो दिखते भी भोले हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मेरी घरवाली भी यही कहती है। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ जी कि किस कदर हुजूर आजकल खोखले किरदार हो गए। वाह। जिसके विशेषज्ञ थे उसी रोग के शिकार हो गए। वाह वाह वाह। और जांच कर रहे थे वो एक विशेष घटना की, जांच जब हुई पूरी खुद ही गिरफ्तार हो गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे सुदीप, बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं अपनी बात सीधे सीधे एक गीत के माध्यम से रखना चाहता हूँ। इरशाद। कि कारवां की बात करें, मंजिलों की बात करें, सड़कें बनाई नहीं, व्हाट इज दिस। हाय हाय, क्या बात है। आते ही चुनाव इनकी देशभक्ति जाग जाती, जाते ही चुनाव वादे टाएं टाएं। क्या बात है। पहले तो ये बोलते हैं आई लव यू, बाद में ये पूछते हैं कौन है बे तू। पल पल में बदलती इनकी भाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। भाई बहुत अच्छे, भाई वाह सुदीप वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे शकुनी ने फेंक दिया पासा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। क्या बात है। भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। पावर का मिसयूज हुआ, हर कैरेक्टर लूज हुआ, न्याय का तराजू कंफ्यूज हो गए। आजादी भी फेक हुई, जनता मैंगो शेक हुई, और आदर्शों का ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया। क्या बात है। कुर्सी हुई मल्लिका बेपाशा देखिए, कुर्सी हुई मल्लिका बेपाशा देखिए। 80 की उम्र में अभिलाषा देखिए, 80 की उम्र में अभिलाषा देखिए। आजादी की नई परिभाषा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए, भ्रष्ट लोकतंत्र का तमाशा देखिए। सुदीप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा तुमने। आज का हमारा छुपा रुस्तम नहीं रहा। सुदीप भोला आज बोला और सारी दुनिया में सीना तान के बोला। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुदीप तुम्हारा, और तुम्हें एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं जो तुम्हें हमेशा इस कार्यक्रम की और अपनी कविताओं की याद दिलाता रहेगा। सुदीप भोला। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले
सबके साथ है। क्या बात है। जाते आते एक शायर के दो शेर याद आते हैं जो कहता हूँ कि दीप जैसे जले आरती के लिए, आप ऐसे मिले जिंदगी के लिए। दीप जैसे जले आरती के लिए, आप ऐसे मिले जिंदगी के लिए। दिल भले ही हुआ है किसी एक का, जी रहे हैं मगर हम सभी के लिए। वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।